प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों हम राजस्थान जीके के 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन हैं और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पुष्कर, नागौर, सुजानगढ़ या आमेर। चलिए जल्दी से बताइए। दानचंद चोपड़ा की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सुजानगढ़। कहाँ पर होगी? सुजानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। प्यारे साथियों हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करती हैं। अगर मानो आपने 50 में से 40 सही कर दिए तो आपकी अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ पर हो जाएगा? ध्यान रख लेना, मेहरानगढ़ का दुर्ग है जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, ठीक है ना, चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर में दुर्ग अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? अपने राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? चित्तौड़ के किले को, तारागढ़ के किले को, लोहागढ़ का किला, आमेर का किला, भरतपुर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस किले को जिब्राल्टर कहा जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ का किला है जो अजमेर में, ठीक है ना, जो तारागढ़ अजमेर है उसको राजस्थान में किले को जिब्राल्टर कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को, गंगानगर को, हनुमानगढ़ को या भरतपुर को? चलिए एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान का पंजाब मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांचौर को, ठीक है ना, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को अंडों की टोकरी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस जिले को, किस शहर को अंडों की टोकरी कहा जाता है? अजमेर, बीकानेर, कोटा, बूंदी? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए सभी साथी, ठीक है ना। तो किस शहर को अंडों की टोकरी कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर को। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा, अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। यहाँ पर रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेगी। तो सभी साथी लाइक सब्सक्राइबर जरूर कर ले। और साथियों राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको राजस्थान जीके और हिंदी पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। ये दोनों टॉपिक ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? अभी जेल परीक्षा में पूछा गया था। एकलिंग जी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? उदयपुर में, कोटा में, सीकर में, अजमेर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर हो जाएगा? उदयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नरक किसे कहते हैं? राजस्थान का नरक कहा जाता है एक गांव है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैनपुरा, इसको कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला कौन सा है? भरतपुर है, जयपुर है, अलवर है या फिर जालौर है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। शराब उत्पादन में भारत का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका अलवर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को, उदयपुर को, बीकानेर को या जैसलमेर को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सन सिटी किसे कहा जाएगा? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, ठीक है ना।
किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? भाई साहब जोधपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर को सन सिटी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपसे पूछी जाइए अंतर्राष्ट्रीय जो अपनी सीमा है राजस्थान की वो लगभग कितनी है? तो सभी को पता है, मैंने पहले की क्लास में बताया था कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी। जल्दी से कमेंट कीजिए। 1040 किलोमीटर, 1050, 1060, 1070। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया था? तो राजस्थान जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस, ठीक है ना। हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इस राजस्थान दिवस की जो स्थापना दिवस था उसका उद्घाटन किसने किया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या नगेंद्र बाला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? जल्दी से कमेंट कीजिए एक बार सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट होगा सर, यशोदा देवी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, बिल्कुल ए बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ तक फैली हुई है? कुब्बड़ पट्टी कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर भरतपुर में, कोटा बूंदी में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, नागौर अजमेर में? चलिए जल्दी से आंसर बताइए, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? नागौर अजमेर, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, आपके परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे, यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना पुकारा जाता है, वह शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर या करौली? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो फटाफट से, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाएगा? जैसलमेर को, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का लौह पुरुष कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दामोदर लाल व्यास, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था, उसके पहले सीटी में भी पूछा गया था, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवल के नाम से, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बांसवाड़ा डूंगरपुर मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? आदिवासियों का जो कुंभ लगता है वो लगता है डूंगरपुर गाँव में, डूंगरपुर जिले में, ठीक है ना। नवा टापरा गांव जो डूंगरपुर में है वहां पर आदिवासियों का कुंभ लगता है, बेणेश्वर धाम, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब डालने की प्रथा प्रचलित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन सी जनजाति जो मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं तभी अंतिम संस्कार किया जाता है? तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? कंजर, भील, ग्रासिया, सहरिया? चलिए जल्दी से कमेंट करें, किस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब डालने की प्रथा प्रचलित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा कंजर जनजाति, ठीक है ना, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला भरता है? अपने राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ पर लगता है? कोटा में, बूंदी में, बारां में या झालावाड़ में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से सभी साथी कमेंट करो, दशहरा मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? सभी को पता है तो कमेंट तो होना चाहिए ना। एक बार सभी साथी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर दो। जो साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा उसी कमेंट पर, जिसमें 10,000 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, उनको पढ़कर ही आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है। मैं गारंटी देता हूँ आप किसी भी कंपटीशन में चल जाओ, आपका राजस्थान जीके पीछे नहीं रहेगा, टॉप पर रहेगा और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। तो कमेंट कर दो फटाफट से, जो निःशुल्क PDF लेना चाहता है
बिल्कुल, बहुत शानदार, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहा है। सरकोट दशहरा मेला कोटा में आयोजित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? छोटी काशी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी को, अलवर को, जैसलमेर को या अजमेर को? राजस्थान का कौन सा जिला छोटी काशी के नाम से जाना जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर आपका बूंदी राइट हो जाएगा। जिन्होंने बूंदी लगाया है उनका सभी का करेक्ट, ठीक है ना, ए वालों का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, धायबी पीर की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है? धायबी पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़ या अजमेर? चलिए जल्दी से आंसर बताइए। धायबी पीर की दरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हो जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जोधपुर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? झालावाड़ है, सीकर है, चूरू है या माउंट आबू है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए। सबसे ठंडा स्थान हो जाएगा माउंट आबू सिरोही, ठीक है ना, सबसे शुष्क ठंडा स्थान है, डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। ये कुकड़ी के मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। तो ये कुकड़ी की रस्म होती है, वो रस्म कौन सी होती है? चारित्रिक पवित्र परीक्षा होती है या विवाह रस्म है, अंतिम संस्कार है, इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से बताइए। कुकड़ी रस्म ये होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चारित्रिक पवित्र परीक्षा। ये कुप्रथा है, देखी जाए तो बहुत गलत प्रथा है कुकड़ी रस्म, ठीक है ना, इसको हम सारांश से पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो कुकड़ी की रस्म ये चारित्रिक पवित्र परीक्षा, अपने चरित्र की परीक्षा ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम होने जा रहा है उसका सुपड़ा साफ कर देगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था? सिवाना दुर्ग को, बीकानेर दुर्ग को, कीर्ति स्तंभ को या गागरोन दुर्ग को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कीर्ति स्तंभ बिल्कुल आपका सी राइट होगा। कीर्ति स्तंभ को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोगनिया माता किस जनजाति की कुल देवी हैं? जोगनिया माता किस जनजाति की कुल देवी हैं? भील, मीणा, कंजर, डामोर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोगनिया माता किस जनजाति की कुल देवी हो जाएगी? बिल्कुल यहाँ पर आपका सभी का सी राइट होगा, कंजर जनजाति की, ठीक है ना, कंजर जनजाति की कुल देवी है जोगनिया माता। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? जय सिंह को, जगत सिंह को, मान सिंह को या राम सिंह को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर का बदनाम शासक जगत सिंह, ठीक है ना, जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा बाग की छतरियां किस जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े बाग की छतरियां जैसलमेर में है, बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत चली थी नरेगा। इसकी शुरुआत मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कहाँ से हुई थी? उदयपुर से, जयपुर से, नागौर, बांसवाड़ा? चलिए फटाफट से कमेंट करो, राजस्थान में नरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर से, ठीक है ना, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा उदयपुर। नरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उदयपुर से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मौर्य नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मौर्य नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? गरासिया, भील, कामड़, कथोड़ी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, मौर्य नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सर, गरासिया जनजाति द्वारा, ठीक है ना, मौर्य नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बलदेव पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में आयोजित होता है, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? अवनी लखेरा का खेल संबंध किस खेल से है? दावक से, तीरंदाजी से, तैराकी से, निशानेबाजी से? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए, अवनी लखेरा का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों
तीरंदाजी से। किससे हैं? तीरंदाजी। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 16 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? अगला क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 खंभों की छतरी अपने राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या नागौर में? कहां पर हो जाएगी 16 खंभों की छतरी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में, ठीक है ना, आपका ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन होंगे? मनीष अय्यर, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम या शशि थरूर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो पुस्तक थी उसके लेखक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पी चिदम्बरम, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर है? आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है ना। स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर है? भरतपुर में, जयपुर में, दौसा में या उदयपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं सभी विद्यार्थी, बिल्कुल जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है? कौन सा दुर्ग है जिसे बाटीबंड किवाड़ कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग को, जालोर दुर्ग को या बटनेर के दुर्ग को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को बाटीबंड किवाड़ कहा जाता है? किसको कहा जाता है बाटीबंड किवाड़? सोनारगढ़ का जो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में, इस किले को बाटीबंड दुर्ग भी, बाटीबंड किवाड़ भी कहा जाता है, ठीक है ना। बाटीबंड किवाड़ किस किले को कहा जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चेतावनीरा चुंगटिया के रचयिता कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनीरा चुंगटिया के रचयिता। बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं, बहुत शानदार। श्याम जी कृष्ण वर्मा, दामोदर लाल या राम गोपाल सिंह या केसरी सिंह बारट? बिल्कुल कमेंट कीजिए। रोहित गुजर, बहुत शानदार कमेंट है आपका, ठीक है ना। चेतावनीरा चुंगटिया के रचयिता केसरी सिंह बारट, बिल्कुल डी आपका राइट होगा, ठीक है ना। डी केसरी सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटिया के रचयिता है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धाराधारगढ़ दुर्ग ये चोमू के अंदर है, कहां पर है? चोमू के अंदर धाराधारगढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? बुलंद दरवाजा कहां पर है? गागरोन दुर्ग में, जूनागढ़ में, अचलगढ़ में या कुंभलगढ़ में? चलिए कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बुलंद दरवाजा मेरे प्यारे विद्यार्थियों गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में अवस्थित है। कहां पर है? किस जिले में? झालावाड़ में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? बिल्कुल अजमेर में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना अजमेर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला व्यक्ति कौन है जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुंडा शासक या गुंडा राज, ठीक है ना। जैसलमेर की जो गुंडा राज या गुंडा शासन नामक पुस्तक थी उसके लेखक थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सागरमल गोप्पा, ठीक है ना। ध्यान रख लेना डी यहाँ पर आपका राइट होगा, सागरमल गोप्पा राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बार बार पूछे गए, रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, ये किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? राम स्नेही पंथ द्वारा, ठीक है ना। राम स्नेही पंथ द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी का, पाबू जी का, तेजा जी का या रामदेव जी का? खेजड़ी वृक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? लोक देवता गोगा जी का।
यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सामान्यतः लोक देवता तेजा जो गोगा जी का थान है वो सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे आपको पाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? असिंध में, ठीक है ना। असिंध के अंदर लोक देवता देव नारायण जी का मुख्य मंदिर है और देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? बताइए। अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका नम्रता भट्ट, वीणा शर्मा, शालिनी कुमारी या मधु भट्ट तेलंग? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका मेरे प्यारे विद्यार्थियों मधु भट्ट तेलंग, बिल्कुल आपका डी राइट होगा। प्रथम ध्रुपद गायिका थी मधु भट्ट तेलंग, ठीक है ना, डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा होगा? वालर, संक्रिया, गुड़ला या पनिहारी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। ग्रासिया जनजाति द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है वालर नृत्य, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपका वालर हो जाएगा, बिल्कुल यह आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मलीर प्रिंट का संबंध कहां से है? तो बिल्कुल मलीर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? रानी जी की बावड़ी बूंदी में, बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर में? चलिए बताइए, रानी जी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर हो जाएगी? बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी है। दूसरी बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों काका जी की बावड़ी, ये भी कहां पर है? बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी भी कहां पर है? बूंदी में है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म आपसे पूछी जा रही है, गोगा जी पीर, बाबा रामदेव, बाबू सारी लाडली या नजराना? चलिए बताओ, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, रीट के अंदर भी पूछा गया था और हाईकोर्ट के अंदर भी पूछा गया था, जेल प्रहरी में पूछा गया, बीएसटीसी में पूछा गया, सीटी के अंदर पूछा गया। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जिसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो, ठीक है ना। कि राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म वो थी नजराना, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रख लेना, नजराना राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बडार क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको पहले भी बताया था, बडार है ये राजस्थान में एक सामूहिक प्रत्याभोज है, यानी कि मिलकर जो प्रतिभोज करते हैं उसको बडार बोला जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल सामूहिक प्रतिभोज को बडार बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई या फिर हरिहर? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन होगा? चंद्रबरदाई, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? बताइए, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाई कोर्ट के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना, बिल्कुल राजस्थान जी के और हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान जी के भी लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो राजस्थान जी के और हिंदी आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको डटे रहना है, रेगुलर क्लास आती है पूरी को पूरी देखना है, ठीक है ना। ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? जलालुद्दीन ने रणथंबोर के लिए, अलाउद्दीन ने जैसलमेर के लिए, अलाउद्दीन ने खिलजी के सिवान के लिए या अहमद सपना जालोर के लिए? चलिए बताइए किसके लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थी? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था रणथंबोर दुर्ग के लिए कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? वह मेरे प्यारे विद्यार्थियों शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी, ठीक है ना, शाकंभरी के चौहान वंश से वह संबंधित थी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी। चलिए नेक्स्ट वन देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है ना। ये पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सरस्वती पाठशाला के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से? सरस्वती पाठशाला के नाम से। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह स्मारक का नाम बताइए जिसने 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तन कराया? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सरस्वती पाठशाला थी उसको तोड़कर एक मस्जिद में परिवर्तन कराया था, वह स्मारक आज
जो 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा स्मारक होगा? 2.5 दिन का झोपड़ा। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जहां पर खारे पानी की झील होगी वहां पर ही नमक का उत्पादन होगा, ठीक है ना। तो सांबर झील बिल्कुल ये राइट होगा। लोनकसर भी खारे पानी की झील है, डीडवाना भी खारे पानी की झील है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ की सभी जगह पर नमक का उत्पादन होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस नदी को वागड़िया कांटल की गंगा कहा जाता है? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। किस नदी को वागड़िया कांटल की गंगा कहा जाएगा? चंबल, माही, शोक, जाखम। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को वागड़ कांटल की गंगा कहा जाएगा? बिल्कुल आपका राइट होगा सर, माही नदी। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। माही नदी को वागड़िया कांटल की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? हाडोती, मेवात, बांगड़िया, बांसवाड़ा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नम क्षेत्र की बात करें तो हाड़ौती जो क्षेत्र है वो अत्यधिक नम है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भीड़ भड़क चित्रशैली कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से, ठीक है ना। भीड़ भड़क चित्रशैली कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था, वो कौन सा स्थान होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था? टोंक, बूंदी, कोटा या झालावाड़? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। प्राचीन भारत का टाटा नगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक को, बिल्कुल नवाबों की नगरी टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। ये एक मुस्लिम रियासत है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रुंडित सरिता कहलाती है बाण गंगा, ठीक है ना। बाण गंगा जो नदी है वो रुंडित सरिता कहलाती है। यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेसा पटार किस जिले में स्थित है? कौन सा पटार होगा आपका? मेसा पटार। ये कहां पर है? जोधपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़ में या सिरोही में? चलिए कमेंट होना चाहिए सभी का, कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेसा पटार की बात करें तो मेसा पटार चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। बिल्कुल सी करेक्ट होगा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी बार बार पूछा जाने वाला स्टार वाला क्वेश्चन है। सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोरा को? बताइए चिड़ावा का गांधी किससे कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सी राइट हो जाएगा। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि कुप्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुप्र का गढ़ क्या हो गया है? इस्लाम का घर हो गया है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर के दुर्ग को, रणथंभौर का दुर्ग है सवाई माधोपुर जिले में, इसके लिए कहा था कि आज कुप्र का गढ़ क्या हो गया है? इस्लाम का घर हो गया है। तो बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला करौली में, कोलायत में, नसीराबाद में या चाकसू में? कहां पर लगेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला कोलायत में आयोजित होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका जिन्होंने बी राइट लगाया है सभी का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रमोद कुमार, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में बता दिया। टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक है डॉक्टर प्रमोद कुमार। चलो अगला क्वेश्चन देखो। गजलू का जनक किसे कहा जाता है? गजलू का जनक उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को या उमर खयाम को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गजलू का जनक किसे कहा जाएगा? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अमीर खुसरो, बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। गजलू का जनक मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमीर खुसरो को कहा जाता है। यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर या माउंट आबू? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गुरु शिखर, बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं। संतों का शिखर गुरु शिखर को बताया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर भी आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही हैं? ये ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बात किसने की थी कि राम और रहीम एक ही हैं, ये ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, ये कहा था कबीर दास जी ने, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा, कबीर दास जी ने कहा था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजंता की गुफाएं की बात करें तो ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है और राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा के अंदर जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये मनाया जाता है 1 मई को प्रतिवर्ष, ठीक है ना। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मजदूर दिवस से मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। इबन तूता, असीम, अमीर खुसरो या दयाराम। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोता हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल यहाँ पर आपका अमीर खुसरो हो जाएगा, जिससे तोता ये हिंद के उपनाम से जाना जाता है। बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो बिल्कुल मैंने पहले भी आपको बता दिया कि खेजड़ी जो वृक्ष है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। लोक देवता गोगा जी का जो थान है, चबूतरा है, वो अधिकतर खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही पाया जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, संभावित क्वेश्चन है, पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के अंदर पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हमने देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सके।